जय माता जी दोस्तों। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तु में हाथी का किस प्रकार से उपयोग किया जाए। बहुत सी भ्रांतियां हैं हाथी को लेकर के। आज हम सारी भ्रांतियों को दूर करते हैं हमारे इस वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र वर्ग में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जब भी हम हाथी का प्रयोग घर के वास्तु के प्रांगण में या ऑफिस के प्रांगण में करते हैं तो हमको दो चीज़ बहुत ध्यान में रखना है। सबसे पहले हाथी किस कोने में लगाएं और दूसरा हाथी के मुख की दिशा किस प्रकार हो। दोस्तों, हमारे घर के 4 कोने होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जिसमें ये कोण जल तत्व को संबोधन करता है, ये वायु तत्व को, एयर एलिमेंट को संबोधित करता है, ये पृथ्वी तत्व को संबोधन करता है, अर्दी एलिमेंट, और ये आग्नेय तत्व को यानी फायर एलिमेंट को संबोधन करता है। हम घर के केवल इस कोने में या ऑफिस के इस कोने में जो पृथ्वी तत्व को संबोधन करता है वहीं केवल हाथी लगा सकते हैं, अन्य किसी भी कोने में हम हाथी न लगाएं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप हाथी लगाओ तो हाथी की सूंड ईशान की तरफ हो और पीठ नैऋत्य की तरफ हो, हाथी की सूंड उत्तर की तरफ हो और पीठ दक्षिण की तरफ हो, हाथी की सूंड पूरब की तरफ हो और पीठ पश्चिम की तरफ हो। इस प्रकार हाथी लगाएं। हाथी जब भी लगाएं उसकी सूंड उठी हुई होनी चाहिए और ईशान की तरफ होनी चाहिए। इस प्रकार का हाथी हमारे घर के वास्तु के प्रांगण के लिए काफ़ी लाभदायी, हितकारी सिद्ध होगा और हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होगा। हाथी हमारे घर के नैऋत्य कोण को बैलेंस करता है। नैऋत्य कोण यानी पृथ्वी तत्व, ये घर का सबसे ऊंचा कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर समझ लो हमारी भूमि जिस प्रकार से फ्लैट प्रांगण के अंदर समतल होती है, तो इस दिशा में अगर हम हाथी लगाते हैं तो वो पृथ्वी तत्व, वजन तत्व को संबोधन करता है और हमारे घर के एक्सपेंसेस को है, मेडिकल एक्सपेंसेस को हो, जो खर्चे हैं, विवाद है, इन सभी को कम करता है। हमारे घर में वास्तु का एक और प्रयोग है दोस्तों। हाथी एक माता लक्ष्मी का जो स्वरूप है, जो गज लक्ष्मी है, उसका स्वरूप है। तो उसी प्रकार हाथी लगाने से घर में लक्ष्मी की भी बरकत होती है। साथ ही साथ हाथी लगाने से राहु केतु बैलेंस होते हैं, जो पितृदोष देते हैं। तो इस प्रकार से अगर घर के नैऋत्य कोण की तरफ या पृथ्वी कोण की तरफ अगर हम हाथी लगा दें तो हमारे पितृदोष में भी काफ़ी उसमें राहत होती है और एक मोटिवेशनल स्ट्रेंथ मिलता है। जिसको सेल्फ मोटिवेशन ना हो या फिर जिसको किसी भी प्रकार के आत्मविश्वास की कमी हो, तो उन लोगों के लिए भी हाथी लगाना काफ़ी लाभदायक है। तो हमने आज की वीडियो में ये सीखा है कि हाथी हमको हमेशा केवल पृथ्वी तत्व वाले कोण में लगाना है, यानी अर्दी एलिमेंट वाले, अन्य किसी भी प्रांगण में नहीं लगाना है। दूसरा, हाथी की सूंड हमेशा ईशान की तरफ होगी या उत्तर की तरफ होगी या पूरब की तरफ होगी। इस प्रकार का हाथी हमारे लिए सिद्ध होगा। हमको कभी भी हाथी को इस प्रकार से नहीं लगाना है, इस प्रकार से नहीं लगाना है और इस प्रकार से नहीं लगाना है, ये गलत दिशा है। तो इस प्रकार से हम हाथी का वास्तु में प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, कमर्शियल शॉप में इस प्रकार का हाथी लगा करके अपने घर के वास्तु दोष को निकाल सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र वर्ग में शेयर करें। प्रणाम।